चली, मैं तो चली, छोड़ के बाबुल में तो चली, छोड़ के बाबुल चली रे, छोड़ के बाबुल चली। सारा देख रही इस घर को? इस घर की हर दीवार में तुम्हारे मुझसे किए गए वादे, वो वादा कि एक दिन तुम मेरी दुल्हन बनकर इस घर में आओगी, वो वादा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, वो वादा कि तुम हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी। तुम ये सारे वादों को कैसे तोड़ सकती हो ज़ारा? तुम मुझे कैसे भुला सकती हो? हमारे प्यार को कैसे भुला सकती हो? तुम्हें हर पल इस घर में वो पल याद आएंगे जो हमने साथ बिताए थे। हमारे प्यार को कभी भुला नहीं पाओगे। वो रिश्ते, वो वादे तुम कुछ नहीं भुला पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती। ये सच है समर कि मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल की परछाइयों से बच नहीं सकता, लेकिन परछाई तो परछाई ही होती है ना, जो हमें डरा तो सकती है लेकिन उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता। ये सच है समर कि मैंने तुम्हें अपने आप से भी ज़्यादा चाहा, मगर आज मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मेरे लिए ये निकाह चंद रस्मों का बंधन नहीं है, मेरे लिए ये निकाह ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस ज़ारा ने तुमसे प्यार किया था वो बहुत पीछे छूट चुकी है समर, और आज जो ज़ारा तुम्हारे सामने खड़ी है वो किसी और की अमानत है, जो अपने आप से एक वादा करके आई है कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी में उसके शौहर के अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। ज़ारा अब तुम्हारी नहीं है समर, ज़ारा सिर्फ और सिर्फ आमिर की है। ज़ारा, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। आओ। ज़ारा, बहुत सपने देखे थे ना इन आँखों ने, और सिर्फ मेरी खुशी के लिए तुमने अपने सारे सपनों की कुर्बानी दे दी। देख ज़ारा, मैं तेरे सपने तो नहीं लौटा सकती तुझे, हाँ, लेकिन आज एक वादा ज़रूर करती हूँ। आज के बाद तेरा हर सपना मैं पूरा करूँगी। मेरी सारी खुशियाँ तुझ पे कुर्बान है ज़ारा। तुम्हारे ऊपर आने से पहले हर गम को मेरा सामना करना पड़ेगा। अपने हिस्से की हर खुशी मैं तुझ पर न्यौछावर कर दूंगी। तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आपा, रिश्तों की खनक को एहसान का नाम मत दीजिए।
मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। और अब जो मुझे करना है वो मेरा फर्ज है। अल्लाह तुझे इस दुनिया की सारी खुशियां दे। समर, या अल्लाह, समर बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? ये पट्टियां, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं मॉम, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। छोटा सा? अम्मी, जख्म से खून बह रहा है और तुम कह रहे हो छोटा सा एक्सीडेंट है? नानी ये तो बस। तो चुप बैठ। इतनी बड़ी चोट लगी है, इस घर में किसी को कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ बताया नहीं। इतनी सी बात में क्या बताना? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ, तुम बड़े हो गए हो ना, अब वो छोटे समर तो नहीं रहे जो जब भी कोई बुरा ख्वाब देखता था तो सबसे पहले अपनी नानी को पुकारता था। नहीं नानी, पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन आपका ये समर कभी नहीं बदल सकता। तो फिर मेरे बच्चे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें चोट लगी है? रहने दो समर, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन अम्मी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किसने ये बात हमसे क्यों छुपाई। मेरा ही खून बह रहा है, जिसके कतरे कतरे में कुर्बानी का जज्बा है। इसने हम सबसे ये बात छुपाई क्योंकि ये आमिर के निकाह में खलल नहीं पैदा करना चाहता था। यही बात है ना समर? समर, मेरे बच्चे, तुझे इस घर की खुशियों का कितना ख्याल है ना अम्मी? जीनत, क्या हुआ जीनत? तुमने अपने कदम वापस क्यों मोड़ लिए? अब इन कदमों को मुड़ना होगा आमिर, वरना तुम्हारे कदम इस घर की खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। चाहिए, सारा आपका इंतजार कर रही है। ये मुझसे नहीं होगा जीनत। कैसे जाऊं उस ज़ारा के पास जिसके लिए दूल्हा लाने के सपने हम दोनों ने मिलकर देखे थे? ये मुझसे नहीं होगा जीनत। आमिर, जो सच है वो सच है, और सच ये है कि आज से ज़ारा आपकी बीवी है। ज़ारा के साथ आज से आपका रिश्ता बदल गया है आमिर, तो पुरानी सारी बातें भी बदल जानी चाहिए। ज़ारा को अपनाओ आमिर, उसकी कुर्बानी इस तरह जाया मत होने दो, प्लीज। नहीं जीना, नहीं जीना, ज़ारा की कुर्बानी को यूं आंसू बहाकर छोटा ना करो। तुमने जो चाहा था वही पाया है, तो फिर ये आंसू क्यों?
ज़ारा। ज़ारा, तुम्हें यह निकाह कबूल होगा, पर मुझे कभी नहीं होगा। तुम हमेशा से मेरी थी और मेरी ही रहोगी। हर पल मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, ये मेरा वादा है। ज़ारा, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि एक दिन तुम खुद सब कुछ छोड़कर मेरे पास वापस चली आओगी। ज़ारा, हमारा रिश्ता इतनी दूर तक जा चुका है कि उसके कदमों के निशान अगर हम और तुम चाहे तो भी मिटा नहीं पाएंगे। हमारे प्यार की निशानियां मैंने संभाल कर रखी, वो सारे लव लेटर्स, वो प्यारी प्यारी तस्वीरें, और ये सब कुछ देखने के बाद किसी को भी हमारे रिश्ते की सच्चाई समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे तो मैंने ये सारी चीजें संभाल कर रखी, लेकिन कहीं किसी दिन मॉम के हाथ लग गई तो? अरे मॉम की बात तो छोड़ो, अगर आमिर को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया तो इस घर की तरफ बढ़ते हुए खुशियों के कदम हमेशा के लिए थम जाएंगे। ज़ारा, सब लोग तो यही समझेंगे ना कि तुमने सबको कितना बड़ा धोखा दिया। जरा सोचो ज़ारा, क्या होगा? और इतना बड़ा धोखा खाने के बाद कहीं आमिर ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो? कहीं वो तुमसे ये कह दे तलाक, तलाक, तलाक। तब क्या होगा तुम्हारी कुर्बानी का? क्या होगा तुम्हारे फर्ज का? और क्या होगा तुम्हारे मकसद का? ज़ारा, तुमने कभी सोचा है? ज़ारा, ये खून के निशान? लगता है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। देखो ना कितना खून बह रहा है। मैं अभी इसकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। क्या करूं तब निकलता नहीं है।
अब ये क्या है? घर, घर? किसका घर? हमारा घर। कैसा है? बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वादा करो समर कि तुम हमेशा हमारे इस घर को संभाल कर रखोगे और हमारे इस घर पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ने दोगे। मैं तो वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा हमारे साथ, हमारे इसी घर में रहोगी। मैं वादा करती हूँ समर। वादा करो समर कि तुम हमेशा हमारे इस घर को संभाल कर रखोगे। देखिए, तो कैसा लगा ज़ारा मैडम आपको आपका होने वाला दूल्हा? हाँ? जब बोलता है तो थोड़ा हकलाता है, एक टांग से थोड़ा सा लगड़ाता है, बाल थोड़े कम हो रहे हैं, जीजू थोड़ा महंगा भी है। मुझे पता है ज़ारा कि इस वक्त हम दोनों के दिलों में एक ही कश्मकश चल रही है। जिंदगी के किसी मोड़ पर वक्त के साथ हमारा रिश्ता यूं बदल जाएगा, हमने कभी सोचा भी ना था। ये रिश्ते हम दोनों के लिए अजनबी हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया। इसी का तो नाम जिंदगी है, जो पुराने रिश्तों से हमारे दामन छुड़ाकर एक नए रिश्ते की डोर हमारे हाथ में थमा देती है। फिर चाहे वो रिश्ते कितने अजनबी क्यों ना हो। तुम सही कह रही हो ज़ारा। मुझे लगता है इस नए रिश्ते को समझने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। इश्क और जंग में सब जायज़। आज मेरे लिए तो मेरा इश्क ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। अब जायज़ नाजायज़ का फर्क खत्म। अब कुछ है तो सिर्फ जुनून तुम्हें पाने का। मेरी अगली चोट के लिए तैयार रहना ज़ारा।